हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस कंप्लीट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि 1 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग के पास टाइमिंग कम बचा है, तो आप लोग इस लास्ट समय में मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लेंगे अपने पेपर के पहले पहले। तो कुल ये आपको 31 पेज की पीडीएफ है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं इसको आप करके जाते हैं, प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यदि क्वेश्चंस बदलता भी है तो इसी टाइप्स के पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों। क्या दिख रहा है? इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट में dx। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके एग्जाम में, आपका कुछ नहीं करना है दोस्त। इसका क्या है, सिंपली आपको इंटीग्रल करना है। तो आपके इंटीग्रल से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क्स में। कुछ इसी प्रकार से इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लेंगे और कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग नोट्स जो आपको दिया गया है उसमें से सॉल्यूशंस को देखकर बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते चलेंगे और जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको बार बार देखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिख रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर से जरूर आपको सॉल्व करके ही जाना है। और देखिए जो यहाँ पे फोन स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ इस पीडीएफ में, ये सभी आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। दोस्तों इस टाइप के भी जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपके 1 या 2 मार्क्स में ही रहेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा बनते हैं, वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन कैसे करेंगे, या फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है dx अपान 1 माइनस साइन एक्स का आपका इंटीग्रल कैसे करना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो पेपर के पहले पहले जरूर उसको सॉल्व कर लेना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग आशा करता हूँ नोट कर रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक करके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 20 दिख रहा है e⁻² log sec x dx। इस प्रकार से क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 100% एग्जाम में आपके इस टाइप के या फिर एज इट इज यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, या फिर इसी टाइप में कोई ना कोई e⁻x टाइप का dx का इंटीग्रल करने के लिए आता ही आता है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भी आपको इंटीग्रल आना चाहिए, कैसे करते हैं इसको। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस बस बताया दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, खुद से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 फोन स्क्रीन में दिख रहा है, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का जब पेपर हुआ था तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कई बार आए थे और हम लोग के भी पेपर में देखने को मिला था। तो आप लोग एज इट इज इस टाइप के क्वेश्चंस को पावर देखिए, e⁻x है, यहाँ पे 2x भी हो सकता है पेपर में। तो पेपर किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो आपको हर तरह से आपको क्या करना है, तैयार रहना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और हम देखते हैं e⁻x टाइप का बता दिया आपको। उसके बाद देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपको दिख रहा होगा। तो ये सब क्वेश्चन जब भी आएंगे 2 मार्क्स में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में बहुत ही कम ही चांसेस हैं इन सब क्वेश्चंस के आने के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो आपके इजीली अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला आपका इंटीग्रल होता है, जिसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगता है, ये भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके ही चलेंगे, तभी आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो पाएंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिख रहा होगा फोन स्क्रीन पे आपके, कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स का। इसी प्रकार से आपका साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का पूछ सकता है। तो इसे क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बना लेंगे, कैसे कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 करके फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्म करके आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पिछले साल देखने को मिले हैं, तो इस साल भी देखने को बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और 14 नंबर आपको भी दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है दोस्त, ऑनली आपको टेन इनवर्स एक्स को क्या करेंगे, टी मानेंगे, आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व कर देना है। और हम बात करेंगे और कौन से क्वेश्चंस इस टाइप के भी। चौथा नंबर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप के कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे पेपर के पहले पहले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपकी सेमेस्टर एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, तो इन सब पे भी फोकस कर देंगे। अब हम चलते हैं सीधा 5 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको देख लें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के, एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने के चांसेस आपके बहुत से ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से इनके सॉल्यूशंस को समझ लेना है, कहाँ पे टी मानना है, कहाँ पे cos 2 थीटा मानना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, एक बार जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी और सभी क्वेश्चंस हैं, तो कौन से क्वेश्चन था, हाँ इस प्रकार से जो लिमिट वाले होते हैं, जो आपका डिफिनेट इंटीग्रल होता है, निश्चित समाकलन होता है जिसमें लिमिट दिया होता है, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट पहले नॉर्मली आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता है इसमें, बाकी आपका मेथड सिंपल ही है ये भी। तो इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और जब भी इसमें से लिमिट वाला क्वेश्चंस बनता है तो बहुत रेयरली ये 1 मार्क्स में बनता है, मैक्सिमम इसके 5 मार्क्स में बनने के चांसेस अधिक से अधिक रहते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इस टाइप के मैक्सिमम आपके मार्क्स आएंगे यदि आप लोग डिफरेंट इंटीग्रल, कहने का मतलब इंटीग्रल कैलकुलस 2 को पढ़ के जाते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 0 से π/2 लिमिट दिया हुआ है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर सकता है, कॉस की जगह साइन कर देगा, टेन कर देगा। तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। बाकी आपको साइन की जगह कॉस देता है, टेन देता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को टच किए हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर सॉल्व करके आएंगे। और ये भी बात बता दें, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पॉइंट यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन जहां तक आता है वहां तक सॉल्व करिए। उसके आगे यदि नहीं आता है तो कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े लॉन्ग भले होते हैं, लेकिन log sin x dx का लिमिट दे देता है 0 से π/2, तो log cos x का भी दे देता है, tan का भी दे देता है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जरूर से जरूर देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके कर्व से क्वेश्चन आया हुआ है। लेंथ ऑफ कर्व दिया है y इक्वल टू क्या दिया है x⁴/2 x की 0 से 5 तक की लंबाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में। और देखिए यहाँ पे ये 5 मार्क्स में क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप लोग इन सब टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इजीली आप लोग सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को बताते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें से आपको बता देते। देखिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल का किस प्रकार से क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, इंटीग्रल के क्वेश्चंस को, उसमें सर्कल के एरिया को किस प्रकार से फाइंड करते हैं, किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन आपको दिया होता है तो समाकलन विधि से किस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ये 5 मार्क्स में आपके आने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो आप लोग इसे इजीली कर लेंगे। और इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घवृत्त पे, इलिप्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इलिप्स के एरिया कैसे निकाला जाता है इंटीग्रल मेथड से, वो भी आप लोग इजीली क्या करेंगे, देख लेंगे कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व जरूर कर लेंगे। और क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चंस लगता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है, नाभिलंब द्वारा घिरा क्षेत्रफल परवलय या फिर पैराबोला बोलते हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलता है। और हम कौन सा टॉपिक बता रहे थे आपको, इन सब टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी ये ऑप्शन में भी रहते हैं,
उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेके नहीं चलना है। और क्वेश्चन सब में जो लगता है, हाँ देखिए बता देता हूँ भैया, ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घवृत्त का इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत साल पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं आपको इजीली आना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग देख लेंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए ट्रैप समलंबी नियम से, देखिए एक समलंबी नियम होता है, एक होता है सिम्पसन 1/3 रूल, एक होता है सिम्पसन 3/8 रूल, रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है, और क्या होता है न्यूटन रैप्सन मेथड। इन सभी 4-5 टॉपिक से कोई ना कोई 5 नंबर में क्वेश्चंस आता ही आता है, 10 से 15 नंबर इसके फिक्स होते हैं भैया। तो आप लोग इन सभी चारों मेथड को पढ़ लेंगे, कैसे सॉल्व होता है इस टाइप के क्वेश्चंस ये भी देख लेंगे। तो समलंबी नियम से कैसे सॉल्व होता है ये देख लेंगे, और सिम्पसन 1/3 रूल से किस प्रकार से समाकलन करते हैं आंसर आता है वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल बता दिया, 3/8 रूल भी बता दिया आपको, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है, इसमें धनात्मक मूल आपको ऋणात्मक मूल सभी चीजें निकालनी होती है। न्यूटन रैप्सन मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उससे अभी अभी क्या करना है, नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेना है। और बाकी मैं अभी बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा था लास्ट टाइम में जो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। और देखिए गॉस विलोपन से भी कभी कभी क्वेश्चन इक्वेशन दे देता है उसको हल करने के लिए। और भैया देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण दे देता है, वृत्त की रेडियस निकालने को दे देता है, तो वो भी आपको आ जाता है। वृत्त का आपको डायमीटर निकालने के दे देगा, इक्वेशन दे देगा, निर्देशांक आपको बताने के लिए कह देगा। तो वो सब भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में इजीली पूछ लिए जाते हैं 5 मार्क्स में। 5 नंबर में यही सब क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। केंद्र की त्रिज्या का निर्देशांक तो मान लीजिए 2 नंबर में पूछेगा, उतना डिटेल में नहीं पूछता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे का निर्देशांक दिया है। देखिए आपको वृत्त का समीकरण निकालना आना चाहिए, चाहे आपको व्यास के सिरे दिया हो या फिर आपको क्या दिया हो, रेडियस दिया हो किसी भी प्रकार से आपको वृत्त का समीकरण निकालना आना चाहिए या फिर रेडियस निकालना आना चाहिए। इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको देखिए वृत्त से रिलेटेड, आप वृत्त आपका सिंगल चैप्टर है, इसको आप लोग 2 दिन कंटिन्यू वृत्त को दे दीजिए, क्योंकि 12 नंबर के क्वेश्चंस वृत्त वाले चैप्टर से, मतलब आपका जो यूनिट 3 है उससे आने ही आने हैं। तो वृत्त को आप लोग थोड़ा समय दे दीजिएगा। बाकी इंटीग्रल तो आप लोग कर लेंगे, हमें बिलीव है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इंटीग्रल आप लोग पढ़े भी होंगे। 2 बिंदुओं के देखिए निर्देशांक दिए हुए हैं, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, तो जाने वाला होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण ये भी आपके 5 मार्क्स में आएगा जब भी आएगा। तो और 2 बिंदु दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से फार्मूलेज होते हैं। इसी प्रकार के फार्मूलेज आप फॉलो करेंगे, आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके इजीली अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग इजीली सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, टैकल कर पाएंगे। और हम बात करते हैं, देखिए हाँ संरेख सिद्ध करने के लिए क्या होता है दोस्त, संरेख लीनियर कोलीनियर सिद्ध करने के लिए भी आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चंस को जरूर से जरूर टैकल कर लेंगे। और द्विकोजाय निकालने के लिए, द्विकोजाय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायरेक्शन कोसाइंस भी आप लोग को निकालना आना चाहिए, तभी आप लोग 45+ के स्कोर की ओर पहुंचेंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्त। और हम क्या कहते हैं, उन रेखाओं के बीजगणितीय कोण याद कीजिए जिनकी द्विकोजाएं, देखिए रेखीय कोण, रेखाओं के बीच का एंगल बोला है, कोण निकालने के लिए बोला है, उनकी द्विकोजाएं दी हुई है। कभी कभी द्विकोजाएं पूछ लेता है, एंगल दे देता है, तो वो सब क्वेश्चंस कैसे होंगे ये सब भी आपको अच्छे से कर लेना है। और त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक दिया है तो उसका कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है, या फिर केंद्रक का निर्देशांक पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते रहते हैं। उसके बाद लास्ट जो यूनिट आती है आपके 2 डायमेंशंस वाली, आपके समतल का समीकरण जिसमें पूछा जाता है। तो समतल के समीकरण का कोई 2 इक्वेशन दे देगा, या फिर कोई बिंदु दे देगा, या फिर पॉइंट दे देगा 3, उससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछेगा, या फिर कोई 2 समतल का इक्वेशन दे देगा, उनके बीच का एंगल पूछेगा। तो इसी प्रकार के भैया आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं।
तो आशा करता हूँ आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लिए होंगे। जो जो चीज़ों मैंने बताया कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन हो गया, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड, इन सब से 5 नंबर में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। और आपका जो सर्कल वाला चैप्टर है, सर्कल वाले से 5 नंबर में 2 क्वेश्चन तो फिक्स है बनना भैया। तो आप लोग 10 नंबर वहां से भी उठा सकते हैं। 2 दिन पढ़ेंगे सर्कल को, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा 8 से 10 घंटे देंगे उस पर, तो आप लोग इजिली सर्कल वाले चैप्टर से 10 से 12 नंबर जितने भी आएंगे आप लोग इजिली कर जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट टाइम में आपको केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसा कि मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी प्रकार का डाउट होता है इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अनुभव टेक नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। अभी मैं वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ देर बाद आपको सेंड कर दूंगा टाइम निकाल के। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।